मुझे एक बात बताइए सलीम जी, धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था। मुसलमान पाकिस्तान चले गए, मगर जो आप जैसे भी तो मुसलमान, आप भी तो इसी देश में हो। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो यहाँ क्या बचा? तो कांग्रेस ने उस वक्त जो कमजोर राजनीतिक सोच की सरकार थी, उसने ना अपने कानून बनाए, लुच्चे लफंगे उचक्के बदमाशों के खिलाफ जो अपनी सुविधा अनुसार अंग्रेजों ने कानून बनाए थे सिस्टम की। आपने अगर एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन करने हैं तो कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, और ये निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो जरूरी है। की जो बात है, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, अगर उसमें कहीं कोई इस तरह की बात है तो उसको जरूर कहा जा सकता है कि भाई ये गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। जब भी कोई लिखित में कंप्लेंट होगी तो जरूर हम लोग उसके ऊपर बात उस तरह का हर सरकारी स्कूल बनेगा। उसके लिए मैंने सब ग्राम पंचायतों को, सब गांव के एसएमसी को, गांव के सभी पढ़े लिखे नौजवानों को, सबको मैं इतला कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते उनको एक पत्र भी लिख रहा हूँ। मैंने लिखा भी है कि इस बार आप एजुकेशन का जो आपका स्कूल है उसमें अच्छी एजुकेशन देना, ये हमारी प्राथमिकता। आप अपने बच्चों को एडमिट कराइए। हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा में 14 तारीख को 2 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इससे कम पढ़ा लिखा है, उस दावे से कह रहा हूँ, होगा कुछ स्कूलों में इक्वल भी, अदरवाइज इतने टेस्ट क्लियर करके इतने इंटेलेक्चुअल माइंड वहाँ पर हमारे बच्चों को देख रेख करेंगे, पढ़ाएंगे, उस पर वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? प्राइवेट स्कूल पे विश्वास करना, इस पे विश्वास नहीं करना। अब कह देंगे 10 कमियां गिनाने लग जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कोई कमी नहीं है, जाओ लेके आओ ना बच्चों को। 94% के आसपास आया है। सुनकर आनी होगी, सीबीएसई का 1 पॉइंट कम है हम लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। फिलहाल पूरे देश में नवरात्र जो है वो धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा फिलहाल हमारे साथ हैं और आज पानीपत के ऐतिहासिक देवी मंदिर में इन नवरात्रों के बीच में समय निकाला कि वो भी माता रानी के दर्शन करें, यहाँ पर माथा टेकें और अपने जो भी इनके पूर्वज हैं उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए, उनकी अपने इस देश के लिए, इस हरियाणा के लिए, अपने समर्थकों के लिए यहाँ पर दुआएं मांगे, मन्नतें मांगे। फिलहाल हमारे साथ हैं, कुछ बात कर लेते हैं कि एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हरियाणा का जो स्तर है एजुकेशन को लेकर, क्या वो मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पर हम इस समय खड़े हैं और आने वाले जो समय रहेगा, क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं, क्या कुछ वो अच्छे निर्णय लेकर आ रहे हैं सरकारी स्कूलों के लिए भी और प्राइवेट स्कूलों के लिए। मंत्री जी, सबसे पहले नमस्कार आपको। नमस्कार। आज नवरात्रों पे देवी मंदिर में पहुंचे हैं, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? माँ का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, सुख शांति समृद्धि आनंद उत्सव के साथ जीवन जिए। छल कपट चोरी बेईमानी लूट खसोट क्रोध अहंकार लोभ लालच को त्याग के अपने जीवन को संतोष में बनाए। माँ के चरणों में प्रार्थना के मेरी माँ हम सब लोगों को सद्बुद्धि देते हुए इस देश की परंपरा गौरव, और इस परंपरा और गौरव के साथ हम लोग अपनी ऐतिहासिक भूलों को भूलकर नए सिरे से नव निर्माण करते हुए अपनी भारत माँ को पूजे, उसकी आराधना करें, ताकि हम लोग विश्व गुरु का जो सपना हम सब लोगों ने देखा हुआ है उसको पूरा कर सकें। मंत्री जी, अभी एक लिस्ट जारी की है, पहली बार ऐसा हुआ है, किसी की नीयत जो है वो साफ दिख रही है कि वो जो अवैध रूप से स्कूल चल रहे हैं उनको नहीं चलने देंगे। इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? पहली बार ऐसा हुआ है कि 183 स्कूल पानीपत जिले के जो है वो। बात 183 या 283 की नहीं है, बात पानीपत जिले की भी नहीं है, बात है एजुकेशन सिस्टम की। आपने अगर एजुकेशन सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन करने हैं तो कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, और ये निर्णय सामूहिक निर्णय होते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो जरूरी है, जो मैंडेटरी हैं, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता। और अगर हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना है तो हमें उनके नियमों पर, उनकी जो सोच है उस पर हमें जाना ही पड़ेगा।
इसलिए जो स्कूल नियमों के पार है, नियमों के आसपास भी नहीं है, और जो स्कूल नियमों के अंतर्गत आते हैं, उसमें जो अंतर्गत आते हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं कि किसी तरह की कोई परेशानी हो। जो इन नियमों के बाहर है, तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि भाई आप उन नियम और शर्तों को पूरा करें। आपके बिना भी कोई गति नहीं है। देखिए, शिक्षा सबका मैं कहूँगा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मेरा निर्णय है कि मैं प्राइवेट स्कूल में जाऊं, कि सरकारी स्कूल में जाऊं, कि महंगे स्कूल में जाऊं, कि मैं 10 पैसे वाले स्कूल में जाऊं, मेरा निर्णय है। इसलिए हर व्यक्ति अपने निर्णय के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार वो कहीं भी एडमिशन लेता है, और लेने का उसका अधिकार भी है, अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाए। मगर गवर्नमेंट स्कूल की जो पहले हालात थी, उस हालात को बहुत तेजी के साथ हम लोगों ने चेंज किया है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमारा एलिमेंट्री से लेके और हाई तक और सेकेंडरी तक की जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा रहा पिछले 3-4 बार से। अभी हम लोग 10वीं तक के रिजल्ट में अगर मैं कहूँगा तो 85% प्लस हमारा रिजल्ट आया है, और CBSE +2 का रिजल्ट हमारा वो 94% के आसपास आया है। सुनकर हैरानी होगी, CBSE का 1 पॉइंट कम है हम लोगों से। अब धीरे धीरे करके जो स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा था, जो ढांचागत विकास होना चाहिए था, हमने उसको फोकस किया है। हर सुविधा से लेस हो हमारा स्कूल, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा देना है, और हमने दिया। और दे के मैं आज ये कह सकता हूँ कि 100% स्कूल में ढांचागत विकास हमने पूरा कर लिया, या उस पर काम जारी है। इनमें टॉयलेट है, बाथरूम है, पीने का पानी है, रूम्स हैं, पंखा है, कोई भी चीज़ ऐसी जो मूलभूत सुविधा के नाम पर, जिन पर टोटा पड़ा रहता था, अकाल पड़ा रहता था, नहीं होती थी, वो सारे हमने पूरे किए हैं। टीचरों का भी प्रशिक्षण, ये मेरी प्रायोरिटी थी। मैं बहुत लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते काम किया, और इसलिए शिक्षा में क्या आमूलचूल परिवर्तन हो, इन्हीं को लेके संघर्ष करते थे हम लोग, तो इन्हीं को लेके सड़कों पर उतरे रहते थे। अब एक एक करके हर एजेंडे को पूरा करें जो जनहित में हो, और ऐसी एजुकेशन, जिस एजुकेशन से बच्चा पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको कई धक्के ना खाने पड़े, इस तरह की एजुकेशन देना, ये हमारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है, और हम लोग उनके सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। प्रदेश में न्यू मॉडल संस्कृति स्कूल आप लेके आए हैं, कहीं ये मुख्य धारा में है, आपकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री PM श्री के नाम से भी जो है अनेकों स्कूलों में बजट दिया जा रहा है, उनके नाम से जो है वो स्कूल कर दिए हैं। तो प्रदेश के ऐसे कितने के स्कूलों का जो है, क्योंकि एजुकेशन मुख्य धारा में आदमी को जोड़ने के लिए ज़रूरी है, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पहले की तरह जो चल रही थी वो सुधारने की जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है? मैंने बताया ना, PM श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल जो हमने CBSE पैटर्न पे चालू किए हैं, उनका रिजल्ट CBSE के रिजल्ट से बेटर है। वहाँ पर ढांचागत विकास जितना संभव था, जितना होना चाहिए था, उतना हम लोगों ने करके दिया है। वहाँ पर बहुत काबिल टीचर हैं हमारे यहाँ के। उन काबिल टीचरों के अंदर भी हमने एक टेस्ट लिया, टेस्ट के आधार पे उन टीचरों को वहाँ पे लगाया गया। यानी हमारे टीचरों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, जितने एजुकेटेड हमारा टीचर है कोई नहीं है। CTET, टेस्ट, नेट क्लियर करो, पता नहीं कितने तरह की प्रक्रिया के बाद आता है। इतना इंटेलिजेंट है। मैं तो लोगों की सोच पे मुझे कई बार ये आता है कि यार एक बात देखो, प्राइवेट स्कूल में हमसे कम पढ़ा लिखा है, उस दावे से कह रहा हूँ, होगा कुछ स्कूलों में इक्वल भी, अदरवाइज इतने टेस्ट क्लियर करके इतने इंटेलेक्चुअल माइंड वहाँ पर हमारे बच्चों को देख रेख करेंगे, पढ़ाएंगे, उस पर वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं?
प्राइवेट स्कूल पे विश्वास करना, इस पे विश्वास नहीं करना। अब कह देंगे 10 कमियां गिनाने लग जाएंगे, मैं कह रहा हूं कोई कमी नहीं है, जाओ लेके आओ ना बच्चों को। हमारा फरीदाबाद में ऐसा भी स्कूल है जिसमें 1400 पोस्ट सीट है और 18,000 एप्लीकेशन आती है। 18,000 एप्लीकेशन कौन से प्राइवेट स्कूल में आती है भाई, बताइए जरा। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे स्कूल है। पंचकुला में हमारा सार्थक स्कूल है, लाइन लग के एडमिशन नहीं होता। हमारे वहीं पंचकुला में 3-4 स्कूल ऐसे हैं, मेरे पास रोज आदमी, बड़े बड़े आदमी फोन करते हैं कि हमारे बच्चे का यूकेजी में, पहली में, दूसरी में एडमिशन करा दो सरकारी स्कूल में। अब उस तरह का हर सरकारी स्कूल बनेगा, उसके लिए मैंने सब ग्राम पंचायतों को, सब गांव के एसएमसी को, गांव के सभी पढ़े लिखे नौजवानों को, सबको मैं इतला कर रहा हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उनको पत्र भी लिख रहा हूं, मैंने लिखा भी है कि इस बार आप एजुकेशन का जो आपका स्कूल है उसमें अच्छी एजुकेशन देना, ये हमारी प्राथमिकता। आप अपने बच्चों को एडमिट कराइए, उनका एडमिशन अगर हमारे स्कूल में होगा तो हम लोग आपकी जो भी कमियां होंगी उन सब कमियों को दूर करके बच्चों का जो बुनियादी विकास होना है उसको हम लोग करेंगे, हमारा संकल्प है। मंत्री जी, सरकारी स्कूल में अगर कोई टीचर या कोई गांव अच्छे बच्चे लेके आता है, मतलब ज़्यादा उसमें हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, कोई ऐसा भी है प्रोत्साहन का कोई कि उस स्कूल को, उस टीचर को जो मेहनत कर रहा है इसको लेकर उसको सम्मानित करना है कोई? देखिए, ये तो टीचर अवार्ड हमारे यहाँ पे होता है और अच्छे और काबिल काम करने से प्रोत्साहन बढ़ता है, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया भी जाता है, मगर आदमी की खुद की सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। अगर कोई टीचर ये मन लगा के तय कर ले कि मैंने मेरी क्लास के ये जो 50 बच्चे हैं, इन 50 बच्चों की प्रतिभा को मैंने निखारना है, इनकी सोच क्या है, इनका दिमाग कहाँ चलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं इनका चैप्टर बनवाऊंगा, उसी के हिसाब से इन लोगों को पढ़ाऊंगा और इनको मैं दुनिया के महानतम से महानतम बच्चों में खड़ा करूंगा, ये मेरा टारगेट है, मेरा संकल्प है। उसने सोचा भर नहीं और उधर से हुआ, वो सोच भर ले हो जाएगा। और इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से निवेदन करूंगा कि सिर्फ ड्यूटी नहीं करनी है, कि सिर्फ आए ड्यूटी की, चले गए, पढ़ा दिया ना। मन लगा के तय करो कि 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है, मैं बनाऊंगा। मेरे बच्चों की ये जो फौज है ये बढ़ाएगी, इनको इस काबिल करूंगा कि दुनिया के किसी भी दिमाग के सामने मेरे बच्चा, मेरा दिमाग वो भारत माता का झंडा बुलंद करेगा, तिरंगा लहराएगा। मंत्री जी, इस समय एडमिशन का समय चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों की अगर बात करें तो बार बार ये बात आती है कि मनमाने रेट है, मनमानी फीस है, वर्दी उन्हीं की है, किताब उन्हीं की एक निवेदन करूंगा, मेरा एक निवेदन है। देखो भाई, आप किसी की बात पे क्यों जा रहे हो, मैंने अभी भी कहा, मेरा मूल है मैं कहीं भी बच्चे को पढ़ाऊं। देखो भाई, मैं अपने बिजनेस, स्कूल भी एक बिजनेस हुआ है जी। अगर मैं अपने स्कूल को चलाऊंगा तो मैंने अपने स्कूल के लिए कुछ नियम रखे हैं, कुछ अपने सिद्धांत बनाए हैं, उसके हिसाब से चलाएगा। अब कोई अच्छे टीचर लिखेगा, अच्छी सिचुएशंस बनाएगा, अच्छा क्राइटेरिया वहाँ पर खड़ा करके तैयार करेगा, अच्छा एटमॉस्फेयर देगा, तो उसी हिसाब से बच्चों से फीस भी लेगा। अब ये कह देना कि जी मनमानियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे, भाई उन्होंने अपना बताया है पहले, ये है भाई हमारा, ये कर रहे हैं हम लोग, आप उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि भाई तू 10,000 का ही टीचर रख, अगला अगर 1 लाख रुपए का टीचर रख रहा है तो क्या करोगे? बात आती है सर। देखिए, किताबों की जो बात है, एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, अगर उसमें कहीं कोई इस तरह की बात है तो उसको जरूर कहा जा सकता है कि भाई ये गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। जब भी कोई लिखित में कंप्लेंट होगी तो जरूर हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा? ये हरियाणा का सौभाग्य है, ये हरियाणा का सौभाग्य है कि हरियाणा में 14 तारीख को 2 स्थानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हिसार में हमारा पहला एयरपोर्ट वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शुरू किया था और नायब जी के नेतृत्व में उस पर पहली फ्लाइट आएगी। हमारा जहाज उतरेगा, चढ़ेगा, रिपेयर होगा, बड़ा काम हुआ है। और दूसरा, हमारा
यमुनानगर में थर्मल पावर स्टेशन उसका विस्तार, वो उसके लिए 2 जगह पर आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जैसा व्यक्तित्व जिनकी पूरी दुनिया में छाप है, और लोग तो ये कहते हैं कि वो खाली भारत को ही नहीं चला रहे, सारी दुनिया को चला रहे हैं। सारी दुनिया में कोई व्यक्ति आज इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोले और उसकी बात को मान ले। ट्रंप से भी डरेंगे, कोई नहीं डरेंगे, ईरान आंख दिखा रहा है ना, मगर भारत ऐसा देश है जिसके भी मुखिया को फोन करता है तो सहज सम्मान बात मानता है, बात को रखता है, दोस्ती बनाता है, संबंध प्रगाढ़ करने की बात करता है, खुश नसीब समझता है कि मेरे भारत के साथ दोस्ताना संबंध बन गए। और ऐसा व्यक्ति तो जब इस दरा पे आएगा तो पूरे हरियाणा की जनता पलक पावड़े बिछा के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेगी। बिल पास हो वक्फ बोर्ड, मुझे एक बात बताइए सलीम जी, धर्म के आधार पे इस देश का बंटवारा हुआ था, मुसलमान पाकिस्तान चले गए, मगर जो आप जैसे भी तो मुसलमान, आप भी तो इसी देश में हो। जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो यहाँ क्या बचा? तो कांग्रेस ने उस वक्त जो कमजोर राजनीतिक सोच की सरकार थी, उसने ना अपने कानून बनाए, लुच्चे लफंगे उचक्के बदमाशों के खिलाफ जो अपनी सुविधा अनुसार अंग्रेजों ने कानून बनाए थे उन्हीं को घसीटते फिर रहे थे। अब कानून यहाँ बदले हैं, तीनों कानून पहली बार भारत की जलवायु, भारत के संसाधन, भारत के बोली भाषा, सब चीज़ों को ध्यान में रख के यहाँ पर पहली बार 3 कानून माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना के दिए। अब ऐसे एक बात बताओ, सारा वक्फ पानीपत सारा वक्फ का ही है, तो फिर यहाँ से जो वक्फ वाले थे तो वो तो पाकिस्तान चले गए। अब उनको उनकी जगह दी है, देश ये नए तरीके से यहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इन्होंने घसीट के रखे और उस पर राजनीति कर रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अब मैं ये पूछूं कि वक्फ वालों से बताइए तुमने क्या किया 60-70 साल में? कौन सी आपने ऐसी अचीवमेंट की है कि जिससे सबका गर्व बढ़ाओ? तुम्हारी मुसलमानों में रोटी खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, इन्होंने क्या किया है बताइए ना। मगर भारत का कानून भारत के हिसाब से बनेगा, यहाँ की लैंड है वो भारतीय लोगों की लैंड है, इसलिए उस पर जो बिल आया है हम लोग उस बिल का स्वागत करते हैं। तो बिल का स्वागत करते हैं। फिलहाल जो है महिपाल ढांडा शिक्षा मंत्री आज देवी मंदिर में थे और देवी मंदिर की रौनक आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिपाल ढांडा ने जो है माता रानी से अरदास लगाई है कि प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, देश की तरक्की के लिए यहाँ पर काम हो। फिलहाल आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मैं दूसरी वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगा। और यहाँ पर महिपाल ढांडा ने साफ कहा कि एजुकेशन को लेकर जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत लंबे सोच को लेकर जो है वो काम कर रहे हैं, लंबी सोच को लेकर। जो छोटी सोच रही पिछले लोगों की, उन्होंने साफ कहा है कि अगर वो सही सोच से काम करते तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी अमूल चमूल जो है वो परिवर्तन आता। आज सरकारी स्कूलों की दशा जो है वो सुधारने के लिए दिन रात महिपाल ढांडा काम कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, मैं दूसरी वीडियो में आपसे जरूर मिलूंगा। फिलहाल भक्तों से यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी मंदिर से वो निकल चुके हैं और यहाँ से सीधे वो जो हैं सीधे यहाँ से रेस्ट हाउस में जो खुला दरबार है उनका, वहाँ पर जाएंगे। यहाँ से सीधे रेस्ट हाउस में, क्योंकि आज वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और आप सब जानते हैं वो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जब भी समय मिलता है वो लोगों की समस्या के लिए सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं। आज फिलहाल अभी यहीं से सीधे वो रेस्ट हाउस में जाएंगे। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।